नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। किसी भी राष्ट्र के विकास की बुनियाद होती है शिक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस नारे ने शिक्षा की मुहिम को व्यापक संस्थागत रूप दिया है, मगर इस मकसद के लिए छोटी छोटी कोशिशें इस देश में अरसे से होती रही हैं, जिन्हें ज्यादा पहचान नहीं मिल पाई। पूर्वोत्तर के अरुणाचल में एक बेटी ने ऐसी ही कोशिश की, जो आज शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का रूप ले चुकी है। आज के एपिसोड में मिलिए कोमोली मोसांग से। अरुणाचल प्रदेश के सीमाई इलाके में जनजातीय समुदाय की इन बच्चियों को आज दुनिया के बारे में थोड़ी जानकारी है। समाज, बिरादरी से आगे राज्य और देश क्या होता है, इन्हें इस बात की थोड़ी समझ भी है। और इसकी वजह है अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले की ये बेटी कोमोली मोसांग। म्यांमार की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के गांवों में, जहां संसाधनों की बेहद कमी थी, ये बेटी ज्ञान की अलख जगा रही है। दूर दराज के लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में जुटी ये बेटी मानती है कि बिना पढ़ाई लिखाई की कोई भी योजना कारगर नहीं हो सकती। साझा परिवार से ताल्लुक रखने वाली कोमली के पिता आर.के. मोसांग खुद भी समाज सेवी थे और पिता के गुजरने के बाद विरासत को आगे बढ़ाया इस बेटी ने। 1984 में प्रदेश की राजनीति में मौका मिला तो राज्य की पहली महिला मंत्री बनकर इतिहास रचा। लेकिन राजनीति इस बेटी को रास नहीं आई और वापस उसी रास्ते पर चल पड़ी। 1993 में एनजीओ बनाकर चांगलांग और आसपास के सैकड़ों गांवों के विकास का अभियान छेड़ा। शुरू में मुश्किलें भी आईं, मगर अच्छे लोगों का साथ मिलता चला गया। शुरुआत जयरामपुर में एक प्राइमरी स्कूल से हुई, लेकिन आज कई रेजिडेंशियल स्कूल चलाती हैं। गांवों में बच्चों को रखने के लिए 2 जिलों में कुल 27 सेंटर चलते हैं। माध्यमिक शिक्षा अभियान और सरकार की दूसरी योजनाओं के तहत बच्चियों के लिए स्कूल में खास तरह के कोर्स चलाए जाते हैं। और इन सब में कोमली के हमसफर बने राज्य के पूर्व फॉरेस्ट रेंजर और यहाँ की सैकड़ों महिलाएं। तालीम देने के साथ साथ आर्थिक बुनियाद मजबूत करने की कोशिश भी की तो इनकी टीम ने जी तोड़ मेहनत की। तकरीबन 32 हेक्टेयर इलाके में बांस लगाए गए, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का काम किया, 42 स्वयं सहायता समूह बनाए, औषधीय गुणों वाले पौधों की खेती की और साथ ही रबड़ के पेड़ों को लगाने का अभियान भी छेड़ा। बीते 22 सालों से पूर्वोत्तर के हजारों परिवारों को शिक्षा के साथ साथ आर्थिक आजादी मुहैया कराने वाली ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। तो देखा आपने कैसे कोमोली मोसांग ने अपने राज्य में शिक्षा को आंदोलन की शक्ल दी। तो कल जरूर देखिएगा डोरिस फ्रांसिस को एक हादसे ने कैसे उनके जीवन की दिशा बदल दी। आपके बरस मोहे बिटिया ही दीजो में कल की घड़ी।